सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और अगेन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अगला टॉपिक जिसका नाम होने वाला स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्योंकि अपना जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक के अपने दो टॉपिक थे। कौन कौन सा थे? एक था भैया स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर के सारे चीज अपन ने पढ़ ली थी। कौन कौन सी थी एक बार तुम्हारा रिवाइज करवा देता हूँ। क्या करवाता हूँ कि भैया अगर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की मैं बात करूंगा तो भैया अपने पास में कितने टाइप थे बताओ मेरे को। 6 टाइप मैंने आपको बताए थे। 6 टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप होता है भैया चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी की बात करूँ तो भैया होता है पोजिशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद भैया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद में रिंग आइसोमर। और लास्ट के दो आपको पता होगा टोटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म अपन ने पढ़ा नहीं, उसको नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, मतलब जीओसी 1 में पढ़ लेंगे। सारी चीज थी। और एक चीज बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई थी, वो इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है कि अगर जब भी आपके दिमाग में आता है आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन या फिर आइसोमेरिज्म की बात दिमाग में आती है तो सबसे पहले दो चीज आपके दिमाग में आएगी। दो चीजें कौन कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर की होती है भैया कि आपका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपना सेम होना चाहिए। ठीक है जी, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपना सेम आना चाहिए, तभी अपना आगे का प्रोसेस चालू होगा, वरना तो भैया आइसोमेरिज्म का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो भैया अपना क्या रहना चाहिए? अपना होना चाहिए कि भैया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तब अपन आगे स्टेप बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, किन चीजों का डिफरेंस है जो अपन को क्रिएट हो रहा है, वहां पे किन चीजें हैं, क्या चीजें हैं जो वहां पे वो डिफरेंट पाई जाती है। जो डिफरेंट पाएगी उसी नाम से वो कहलाएगा आइसोमेरिज्म। तो भैया अपन को क्या देखना होता है? डिफरेंस देखना होता है, किस चीज का डिफरेंस है। जो डिफरेंट चीज मिलेगी उसी के नाम से कहला जाएगा। तो अपना स्ट्रक्चर हो चुका था। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे कौन सा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की मैं बात करूंगा तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, उसके बाद में बताया था। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक होता है कौन सा? कॉन्फिगरेशनल। एक तो कन्फर्मर, कौन सा? कन्फर्मर आइसोमेरिज्म। एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। 2 टाइप का होता है। और कन्फर्मेशनल की बात करूं तो उसमें कुछ टाइप, उसके कुछ टाइप्स नहीं होते, उसको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में भैया कौन सा था अपना? कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशन की मैं बात करूं तो उसमें 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लेना। हेडिंग क्या बोलता है? बोलता है भैया स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे अपन। कौन सा पढ़ेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये वाले जो टॉपिक चल रहे हैं तो भैया समझ लेना, बेसिक के लिए जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट आने वाला है ना वो आएगा अपना कौन सा? ये आज वाला भी नहीं आएगा। आज कौन सा वाला है भैया? कन्फर्मेशनल। तो ये पढ़ना पड़ेगा। बेसिक के 2-3 चीजें ऐसी आएगी जो इंपॉर्टेंट है, वो बता दूंगा। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कभी आता नहीं है लेकिन आता है ना कभी 2-3-4 साल में, तो भैया क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसके बाद कहीं भी नहीं जाएगा, आज की क्लास से क्वेश्चन आएगा गारंटेड। और बिल्कुल कॉपी से आएगा, जो आप पढ़ेंगे वही क्वेश्चन बिल्कुल आपको टिक करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म बनता है कौन सा? कॉन्फिगरेशनल। इसमें आता है ना ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, वहां से क्वेश्चन आता है। उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे अपन, बहुत शानदार तरीके से उसको इंपॉर्टेंट बना के काम करना, वहां से क्वेश्चन आता ही हर बारी। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें मेरे को क्या देखना पड़ेगा? मेरे को देखना पड़ेगा भैया मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है? वो सेम रहता है। क्या रहता है जी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। साथ के साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, क्या स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगी। मैंने क्या बोला था? जो सेम रहेगा उसको तो सेम रहने दो, लेकिन जिस नाम से जाना जाएगा उस नाम का क्या होना चाहिए? वो चीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए डिफरेंट मिलेगी अपन को, जब स्ट्रक्चर अपन को डिफरेंट मिल जाएगी तो भैया स्ट्रक्चर में चला जाएगा क्वेश्चन, तो जाएगा ना बिल्कुल। तो अपने को कहां पे रखना है क्वेश्चन को? स्टीरियो में रखना है। स्टीरियो में किस में रखना है अपन को? किस में रखना है स्टीरियो में? कन्फर्मेशनल या कॉन्फिगरेशनल? किसमें? अभी किसमें नहीं रखना है अपन को, स्टीरियो में रखना है। तो स्टीरियो में ध्यान रखना, अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम मिलेगा, साथ में जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम मिलेगी। तो भैया फिर इसमें डिफरेंट क्या मिलता है? डिफरेंट की मैंने आपको डेफिनेशन लिखा रखी, क्या लिखाई थी इसका भैया? जो 3D में जो आपका अरेंजमेंट होता है ना, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, 3D में जो अरेंजमेंट होता है किसका होता है भैया? एटम का। ठीक है, एटम का होता है, या किसी भी चीज का ग्रुप ले लो, वहां पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ले लो, कुछ भी ले लो, जो अरेंजमेंट जो रहेगा ना वो क्या रहता है? वो डिफर रहता है। क्या रहेगा? वो डिफरेंट रहेगा। इस चीज पर ध्यान देना है कि भैया उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अपन को स्ट्रक्चर सेम मिलेगी, अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम मिलेगा, जिसमें आपका बन जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो ये अपने पास में मिलता है आपको 2 टाइप का। 2 टाइप का कौन कौन सा मिलता है? टाइप नंबर 1 होती है। टाइप नंबर उसकी मैं अगर बात करता हूँ, और टाइप 2 नंबर की बात करता हूँ। यहाँ पे लिखो 1, 2, बिल्कुल शॉर्ट में चीजें चल रही एकदम पानी की तरह, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एक बार आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में जब आप क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब सिलेबस खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक का, उसके बाद में रिवाइज कर लेना, इनऑर्गेनिक का रिवाइज कर लेना तुम भाई। ठीक है ना, 1-2 बार रिवीजन कर लोगे ना, उसके बाद में तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जानी चीज़ें। ठीक है जी, तो नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। नंबर 1 का कौन सा रहेगा अपना? नंबर 1 का मैंने आपको लिखाया था, कौन सा होता भैया? कन्फर्मेशनल। लिख लेना, ऐसा लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्फर्मेशनल होता है। सेकंड नंबर की बात करो तो होता है कॉन्फिगरेशनल।
हर चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में लिखवाता हूँ। टेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। टेंशन होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपन शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, जीआई। कभी मैं बोल दूं जीआई तो आप समझ लेना, उल्टा सीधा मत समझना, राइट समझना कि भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। अगर मैं बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, ऑप्टिकल आइसोमर है ना, ऑप्टिकल आइसोमर मैं बोल दूंगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ओआई से। तो अपना शॉर्ट में चलेगा जीआई ओआई, ठीक है। जीआई चलेगा, ओआई चलेगा, ठीक है जी। इतना तो हो गया बेसिक पॉइंट। ये बेसिक पॉइंट हर बच्चे को ध्यान होता है, ठीक है जी, हर बच्चे को ध्यान होता है, सब सारे बच्चे समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट होती है यहाँ पे, स्टार पॉइंट की मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम में कहीं भी नहीं आएगा ये पॉइंट, एग्जाम में कहीं भी नहीं आएगा ये पॉइंट, लेकिन इतनी बेसिक नॉलेज है किसी भी चीज की, ठीक है। उसी तरह होता है जैसे आपका बच्चा हो, ठीक है, आपका बच्चा हो, आपका बच्चा नहीं होगा, आप खुद बच्चे हो, ठीक है। आप खुद बच्चे हो और आपसे पूछे भैया आपके पिताजी का नाम बताइए, अपनी मम्मी का नाम बताइए, ये चीज पूछ ले, अगर आप नाम नहीं बता पाए अपनी मम्मी पापा का, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है तुम्हारे लिए या मेरे लिए, किसी के भी लिए। भाई अपने पिताजी का नाम नहीं बता पा रहे हो तुम, क्या नाम है, बहुत गलत हो गया ना। तो यही वाली चीजें मैं बताने जा रहा हूं। आप, मैं गारंटेड बोलता हूं, बताने से पहले आपके दोस्त होंगे, मैं बोल रहा हूँ, मत मानो मेरी बात को, मत मानो। आपके जो दोस्त होंगे ना, किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे, बड़ी से बड़ी कोचिंग में पढ़ते होंगे, इंडिया की में बेस्ट से बेस्ट कोचिंग में, ठीक है ना। 5 बच्चे लेना, 5 में से, मैं तो बोलता हूँ 5 में से किसी को नहीं आएगा ही, किसी को एक आध को बहुत ही ज़्यादा हो ना, उसको आया तो अलग बात है, बाकी किसी को नहीं आएगा। क्या आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भैया कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल में आप पढ़ते हो, 2 टाइप का होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करता हूं, किसमें 2 टाइप का होता है भैया, कन्फर्मेशनल और कौन सा होता है, कॉन्फिगरेशनल। तो भैया इनमें अंतर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में, बता दीजिए मेरे को। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, बताओ मेरे को, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बता लीजिए। कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, छोटी सी बात है, इतनी सी बात है कि भैया कन्फर्मेशनल जो होता है ना, उसमें फ्री रोटेशन होता है। क्या होता है, फ्री रोटेशन। क्या होता है इसमें होता है फ्री रोटेशन होता है भैया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्री जो रोटेशन है, पीआर लिख लेना, ये नहीं होता है। यहाँ पे फ्री रोटेशन होएगा, यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं होता है। मतलब समझ लीजिए, जैसे मैं 2 चीज लेता हूँ, ये वाली चीज ली मैंने, तो इसमें जो मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे, इसमें जो एटम्स जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, उनका फ्री में रोटेशन हो जाएगा, मतलब फ्रीली रोटेशन होएगा, मतलब वो घूमते जाएंगे, ठीक है जी, घूमते जाएंगे। लेकिन जो कॉन्फिगरेशन वाली की मैं बात करूंगा, इसमें क्या होगा, फ्री रोटेशन नहीं होगा। तो इसमें मॉलिक्यूल कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को लेके बताऊं, डबल पाई बॉन्ड वाले आगे, 2 आगे, ठीक है, तो ये वाले भैया इधर वाले घूम नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा रहेगा, तो एक घूमेगा ना, तो ऐसे एकदम अटक जाएगा। यहाँ पे देखो अटक गया ना, बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले आ जाएंगे, या फिर कोई सी भी ऐसी चीज आएगी जो बिल्कुल घूम जाएगी, मतलब यहाँ पे कुछ लगाएंगे तो घूमती जाएगी ना। लेकिन अगर पाई बॉन्ड लगा दूंगा, 2 बॉन्ड लगा दूंगा, कोई चीज लगाएगी तो कैसे घूमेगी बताओ, इधर से घुमाऊंगा तो ऐसे ऐसा फंस जाएगा ना ये। तो भैया फ्री रोटेशन नहीं होता है, इतना सा अंतर होता है। मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं फिर भी पता नहीं होता है। आप पूछ लेना, आप खुद को भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, तो अगर पता होगा तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। बाकी आप किसी से पूछना एक बार रेंडमली कि भैया कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल पढ़ते हो ना, आप बोलेंगे हाँ भैया बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत शानदार पढ़े हैं, ठीक है। भैया इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए मेरे को, कुछ भी नहीं चाहिए और, इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस इतना होता है, फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन नहीं होता है, बस इतना करो। जिसमें आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है, राइट, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे नंबर 1 पे क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, पहला नंबर का डालो कन्फर्मेशनल की मैं बात करूंगा तो इसमें छोटा सा वही पॉइंट लिखेंगे भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री रोटेशन होता है। यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ, फ्री क्या होता है, यहाँ पे फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ में लूंगा, CH3 लेगा मैंने, ठीक है। अब इस CH3 को कैसे बना के दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा मैं, स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करूंगा ना, तो ऐसे बनाऊंगा। H हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, ठीक है जी। और यहाँ से वापस जाऊंगा, कार्बन लूंगा, यहाँ पे H लगा दूंगा, यहाँ पे H लगा दूंगा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, H लगा दूंगा। अगर मान लीजिए मैं इसको अप डाउन, ठीक है, इस साइड, ठीक है ना, ऊपर की साइड में इसको क्या करूंगा, मैं इसे घुमा रहा हूं ऊपर की साइड, ऐसे नहीं घुमा रहा हूं। मेरे पास में पाइप है सीधा सा, इस पाइप को मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं। तो ठीक है, आप इसमें समझिए सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको घुमाऊंगा तो घूमता रहेगा, क्या दिक्कत आएगी इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी ना, घूम जाएगा आराम से। ये वाला बॉन्ड आराम से घूम रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक है। अगर इसी जगह अगर मान लीजिए मैं 2 बॉन्ड कर देता हूँ, इस तरह से 2 बॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है,
ये 2 बॉन्ड कर देता हूँ मैं ऐसे, तो इनको घुमा के दिखाइए आप, ऐसे घूमेंगे, देखना घूमेंगे ना ऐसे फंस जाएंगे, ये देखो फंस चुके हैं, कैसे घूम नहीं पाएंगे ना, ऐसे कैसे घूमेंगे बताओ, ये देखो ऐसे फंस चुका है, बिल्कुल टूट जाएंगे पेन, घूमेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर मैं सिंगल ले लूंगा तो इसको कैसे घूमता जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है कि भैया यहाँ पे क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। ठीक है जी, क्या होगा यहाँ पे, फ्री रोटेशन होगा। और एक छोटी सी एक चीज मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कि इस चीज को क्या ऐसा चीज दे रखी है ना, मैंने कौन सी चीज दी आपको, ये वाली, ये तो चीज है ना, सिंगल चीज है ना ये वाला। ठीक है जी, ये वाला 3 हाइड्रोजन इधर से जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन कहाँ जुड़े हुए हैं, समझ नहीं इस चीज़ को भाई, यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ है, समझने की, अगर समझ गए ना तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी चीज़ें, थ्योरी बन के रहेगी, प्रैक्टिकल समझना चीज़ को। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी, 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन सिंपल, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंपल, ठीक है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऐसे। तो देखो आप कैसे देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, सामने से। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, आप सामने से देख रहे हैं तो आपको ऐसे देख रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये मेरे पास कार्बन है, तो आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, आपको कार्बन दिख रहा है, ठीक है, आपको केवल कार्बन दिखाई दे रहा है, इधर से देख रहे हो, तो इधर से देखेंगे तो ये सामने का पहुंच हो गया, ये बिल्कुल साइड वाला पहुंच हो गया, मतलब इसको साइड वाला बोल दो, इसको सामने का बोल दो। ठीक है, 2 चीजें दिखाई मैंने आपको। अब इन दोनों के क्या नाम अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये वाली स्ट्रक्चर मैंने बता रहा है कि इसको अपन सामने से देख रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है भैया, क्या होता है, साओर्स। क्या होता है, साओर्स नाम होता है इस चीज को सामने से। अब यही चीज होगी, इसको ऐसे नहीं देख के मैं ऐसे देख लूंगा सामने से, तो आपको केवल कार्बन दिखाई देगा, ठीक है, पीछे वाला कार्बन भी उसके बिल्कुल साइड में दिखाई देगा, मतलब देख लीजिए ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, देख लीजिए सिंपल दिख रहा है मेरे को, ठीक है, समझ आई चीज को आपको। अगर मैं ऐसे देखूंगा तो आपको इतना बड़ा दिखेगा, इधर वाला दिखेगा, दोनों कार्बन दिखेंगे, लेकिन इधर से तो भैया आपको बता दीजिए, अब ये वाला कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, क्या ये वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, मतलब इसकी जो बिल्कुल वो पॉइंट है, इसका अंट बोलते हैं ना, अंट, वो वाला दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसको कार्बन मान लीजिए। तो इस तरह से बोलेंगे अपन, साउर्स बोलेंगे अगर आपको साइड से देख रहे हैं तो। अगर आप सामने बिल्कुल सामने से देख रहे होंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अलग चीज बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे मैं बता दूंगा आगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। तो अब मेरे को इतना बता दीजिए, क्या ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, घूम रहा है, तो घूमने में कुछ एनर्जी चाहिए होगी किसको, हाँ बिल्कुल चाहिए होगी। एनर्जी कितनी चाहिए होगी, 325 KCl मोल पर मोल, ठीक है ना, इतनी एनर्जी चाहिए होती है। सिंपल चीजें हैं जो आपको कर लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी की, ठीक है ना। ये तो हो गया भैया, साउर्स हो गया, ठीक है, ये साउर्स हो गया। अगर मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ भैया, इसको क्या लिखता हूँ मैं, इसको कुछ नहीं लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे और ऐसे बनाता हूँ तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ मेरे को। आपको 2 चीजें मिलेगी, एक तो आगे वाला फ्रंट वाला, एक बैक वाला। तो फ्रंट वाले कार्बन को मैं ऐसे लिख दूँ और बैक वाले को मैं ऐसे लिख दूंगा, अलग अलग बनाऊंगा ना, क्योंकि सामने से पॉइंट दिख रहा होगा आपको, देखो बिल्कुल पॉइंट दिख रहा है, पीछे वाला थोड़ा मोटा ले लेता हूं मैं इसको, ठीक है, 2 कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसी की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले की, ऊपर वाली चीज है ना। तो पहले तो ऐसे देखिए अपन ने, अब ऐसे देख रहे हैं अपन, अब ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे पीछे कार्बन, तो आगे वाला कार्बन तो मैंने डॉट से लगा दिया और इसको राउंड से लगा दिया, ठीक है ना, गोल गोल बना दिया मैंने। तो ये वाला कार्बन, इस वाले से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। 3 कौन कौन से जुड़े, एक तो ये हाइड्रोजन हो गया, एक ही हाइड्रोजन हो गया, एक ही हाइड्रोजन हो गया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा बताओ मेरे को, जुड़ा, बिल्कुल भी जुड़ा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा फ्रंट कार्बन, इसको क्या लिख दूंगा, फ्रंट कार्बन। इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इसको क्या लिख दूंगा मैं, बैक, क्या लिखूंगा, बैक कार्बन। अब भाई कोई इसको ऑक्सीजन मत समझ लेना यार, ठीक है ना, मेरा पूरा कंसेप्ट में मिटा देना, आपको ऑक्सीजन मत समझ लेना। मैंने डॉट बनाया है, इसको यहाँ डॉट बनाया, यहाँ पे राउंड बनाया है, ये कार्बन ही है, ठीक है, उसको मैंने दिखाने का नजरिया बताया आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से बना कि नहीं बना बताओ मेरे को, ये वाला बन गया। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको आमने सामने से देखने का, कैसे, बिल्कुल आमने सामने से देखने का प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं, ऐसे आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं भैया न्यूमान। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमान बोलते हैं। मतलब अपन क्या देखेंगे, फ्रंट बैक से देखेंगे, तो हेब्बी से देखेंगे, फेसबुक से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फेसबुक से क्या देखेंगे अपन, फ्रंट बैक देखेंगे, ऐसे समझ जाना। कभी आ जाएगा आपको दोनों में, बताइए इसका क्या नाम है, तो आप बोलेंगे इसको भैया साउर्स बोलते हैं, इसको न्यूमान बोलते हैं। कैसे देख रहे हैं, 2 तरह से देख रहे हैं, सारी चीजें बना के दिखाएंगे, एक एक चीज बताएंगे। तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कुछ आगे की चीजें चलेगी जो बेहतरीन काम करेगी आपके लिए, और आपको फायदा भी मिलेगा इन चीजों से, मजा भी आपको आएगा, ठीक है जी। इतना हो गया कि नहीं हो गया। अगर मान लीजिए, सपोज बताना, अगर मान लीजिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा के इसको मैं वापस से लिखता हूँ, इससे मैं वापस से लिखता हूँ, ये वाला लिखा मैंने, ये वाला लिखा, ठीक है, इसको लिखता हूँ बैक कार्बन। क्या इसमें कुछ चेंजेज आएगा मेरे को बताओ, एक बार और मिटा के लिखता हूँ मैं, चलो इसमें बताना चेंजेज मेरे को। ये वाला 20 का कार्बन, ये ऊपर वाला कार्बन, ये वाला, बताओ क्या इसमें कुछ चेंजेज आया क्या,
कुछ भी चेंजेस नहीं आया भाई, वही चीज़ें मैं तो मिटा के लेकर आ रहा हूँ। मेरे को इधर लिखने के लिए कुछ जगह चाहिए ना, पहले मैंने को इधर लिख देता मेरे को इसलिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखता हूँ तो कैसा बनेगा मेरे को बताओ। इस तरह से बनाते हैं इन दोनों को कैसे बनाएंगे अपन, इसी चीज़ को कैसे बना दूंगा। अब देखना, अब आपके दिमाग में बिल्कुल बत्ती जल जाएगी, क्योंकि आपने ये वाली चीज़ देखी हुई है। कौन सा, करंट वाला कार्बन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, इधर जुड़ा एक इधर जुड़ा, सिंपल चीज़ समझ में आए आप लोग। उसके बाद में ये वाला भैया बेक का कार्बन, ठीक है जी, बेक का कार्बन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है जी। एक हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा बताओ मेरे को। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा, एक हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ा, एक इधर जुड़ा, कहाँ पे जुड़ा भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा। क्या दोनों तीनों टाइप से जुड़े हुए हैं क्या? क्या इस तरह की स्ट्रक्चर आपने कहीं कहीं नजर आएगी आप लोगों को? आप बोलेंगे मैक्सिमम टाइम आपको नजर आई है। तो आज इसी के बारे में सीखेंगे कैसे कैसे क्या चलता है। उसके बाद में आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से जो पढ़ाएंगे उससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे दुनिया में 10 पेज पढ़ा रहे हो, 25 पेज पढ़ा रहे हो, अपन 4 पेज या 5 पेज या 8 पेज जो भी पढ़ाऊंगा मैं आज, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है, गारंटेड बता दूं, ठीक है जी। बस इतना किया आप लोगों ने। इतना करने के बाद मेरे को इतना बताओ कि ये वाली चीज़ समझ में आई कि आप लोगों को बिल्कुल आई, ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आई ना आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आई। अब मेरे को इतना बता दीजिए कि अगर मैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कुछ बॉन्ड बनाऊं, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनाऊं, या फिर ऐसे मान लीजिए ये वाला जो बॉन्ड रहेगा, ये वाला जो बॉन्ड रहेगा, इसको थीटा बोल देते हैं, या फिर एंगल भी मान सकता हूँ ना इस चीज को, मैं बॉन्ड भी बना सकता हूँ, एंगल भी, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है या फिर इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है, ठीक है जी। सिंपल बताना मेरे को। तो भैया इनके बीच में इलेक्ट्रॉन से कुछ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन अपन यहाँ पे बॉन्ड भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ बात किसी करेंगे एंगल की, कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि एंगल से अपनी आगे की चीजें चलेगी। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो मैं इस जो भी एंगल होगा मेरे को पता नहीं है, उसको क्या बोल देंगे, थीटा। तुम्हें पता नहीं, मेरे को पता नहीं, ना किसी को पता, दुनिया को किसी को पता नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। एंगल में आगे बता दूंगा, चिंता नहीं करने का यार, अभी समझो। इसको क्या बोलेंगे, थीटा बोल देंगे, बिल्कुल थीटा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन, थीटा बोलेंगे, इन दोनों को बीच में, ठीक है जी। इन दोनों को क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। किसके किसके बीच में बन रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कुछ एटम चेंज हो गए ना, या मॉलिक्यूल चेंज हो गए ना, तो चीजें बदल जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, थीटा बोल रहा हूँ। अगर अलग अलग हो जाएंगे ना, कुछ चीज़ अलग हो जाएगी। क्या इतनी चीज़ आपको समझ में आई क्या? बिल्कुल भी समझ में आएगी होगी आपको। अब मैं इतना बता दूं कि जो ये वाला न्यूमान है, इससे अपन को 3 चीज़ें सीखने को मिलती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी सीखने को मिलेगी अपन को? मिलती है भैया, एक तो स्टेबिलिटी, मतलब यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है आपसे, एक पूछता है आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछता है, एक क्या पूछता है, एनर्जी का ऑर्डर पूछता है, मैंने एनर्जी चेंज का ऑर्डर पूछता है ना। डेल्टा लिख देता हूँ, एनर्जी चेंज कैसे हो रही है, मतलब एनर्जी किसकी क्या ज़्यादा है। और एक पॉइंट ऐसा है जिसको मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, ठीक है। सब पता है भाई, आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। वो ऐसे बन जाएगा बीच में, ठीक है। ये 2 वाली चीज़ें होगी कि नहीं, 2 चीज़ें। अगर इस न्यूमान के भैया, अगर मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये वाली जो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बदलेगा। एंगल बदलेगा तो यहाँ से भैया 2 टाइप की आपको कंपाउंड्स या 2 टाइप की स्ट्रक्चर बन के निकलती है न्यूमान से। न्यूमान बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमान से 2 टाइप की स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी, बनेगी, मार्केट में आपको मिलेगी। उनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आप तो बहुत अच्छे से, क्या बहुत शानदार तरीके से जान देंगे। क्या जानेंगे आप? 2 टाइप की कौन कौन सी होती है भैया? एक होती है इक्लिप्स्ड होती है भैया एक तो, उसके बाद में एक होती है स्ट्रेग्ड। क्या होती है? एक स्ट्रेग्ड होती है भैया, स्ट्रेग्ड, ठीक है। 2 टाइप की होती है। 2 चीजें आपने पढ़ी क्या कभी? अगर नहीं पढ़ी हो तो आज पढ़ लीजिए, उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को पढ़ने की। 2 टाइप की बनती है। अब भैया 2 टाइप की कैसे बनती है आपको पता है क्या? मैं बता रहा हूँ कैसे बनती है। कि अगर मान लीजिए मेरे पास में ये वाला मॉलिक्यूल था, कौन सा वाला मॉलिक्यूल था भाई मेरे पास में? ये वाला मॉलिक्यूल था कि नहीं, बताओ मेरे को। मेरे पास में 2 टाइप के मॉलिक्यूल थे, एक तो था CH3, देन एक था CH3। क्या CH3 2 टाइप के हैं क्या भाई? हाँ बिल्कुल 2 टाइप के हैं। कि यहाँ पे मेरे को बताओ, इसको मैं मान लेता हूँ, कैसा मान लेता हूँ इसको मैं मान लेता हूँ फ्रंट का कार्बन, इसको क्या मान लेता हूँ, बैक का कार्बन। देख लेना इस राउंड से मैं क्या दिखा रहा हूँ, बैक का कार्बन, इसको फ्रंट का कार्बन, इसको बैक का कार्बन मान रहा हूँ। क्या दोनों चीजें आपको नजर आई क्या? मैं इसका आपको बना के दिखाऊंगा क्या स्ट्रक्चर। एक इधर भी इक्लिप्स्ड कैसे बनेगा और स्ट्रेग्ड कैसे बनेगा, स्ट्रेग्ड कैसा बनेगा, इक्लिप्स्ड कैसा बनेगा, दोनों चीज बना के दिखाऊंगा मैं आपको। सिंपल कैसे बनाऊंगा कि अगर मैं इक्लिप्स की बात करूंगा तो मेरे पास में क्या नजर आएगा, सिंपल बताना आप, बिल्कुल इजी में बताना। मेरे पास में आएगा भैया ये वाला
कार्बन कौन सा, फ्रंट का कार्बन। इस फ्रंट वाले कार्बन से मैंने क्या बनाया, एक हाइड्रोजन। सेम वही चीज़ बनाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। ये वाले 2 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया, बैक वाला लेके, बैक वाले को मैंने कैसे बनाया, मैंने यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा दिया कि भैया पिछले वाले में इसमें क्या अंतर है। ठीक है, अब मेरे को इतना बताओ, अंतर समझ में आएगा क्या, इनके बीच में क्या इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, या इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ बॉन्ड बन रहा होगा, इनके बीच में समझ लेना, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, उसको मैंने क्या बोला यहाँ पे, थीटा से डिनोट करेंगे अपन। किससे, थीटा से, मतलब इसको एंगल के फॉर्म में देखेंगे अपन। क्या, एंगल की फॉर्म में देखेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में नहीं देखेंगे। किसके फॉर्म में देखेंगे, एंगल के फॉर्म में। तो यहाँ का जो थीटा बनेगा ना भाई, यहाँ का जो थीटा बनेगा वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, थीटा 0 डिग्री बन रहा है। थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, मतलब इक्लिप्स में कितना बनता है भैया, 0 डिग्री बनता है, कितना, थीटा बनता है इनके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में, बैक के और फ्रंट के और बैक के, मतलब इधर से बोला ना मैंने, तो फ्रंट के और बैक के, आपके साइड से फ्रंट के और बैक के जो हाइड्रोजन होते हैं ना, उनके बीच में कितना बॉन्ड बनता है, 0 डिग्री बनता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्लिप्स बोलते हैं अपन उसको। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं सेम मॉलिक्यूल लेके, CH3, इसको मैं बैक मान लूंगा, इसको मैं वापस से फ्रंट मान दूंगा। इसकी मैं बात करूंगा तो मैंने क्या लिखा इसमें, ये बनाया मैंने, एक हाइड्रोजन इधर चला दिया, एक हाइड्रोजन इधर चला दिया। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्या बनाऊंगा, बैक का बना के जो हाइड्रोजन है इनको मैं कैसे डालूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे डालूंगा इनको मैं। तो डालने के बाद भैया क्या आपको नजर आ रहा है क्या, सिंपल, कि यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो जो इनके बीच का जो बॉन्ड बन रहा है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड बना ना, वो बॉन्ड क्या हो चुका, मतलब थीटा क्या हो चुका, इनके बीच का जो थीटा बनाना, मतलब एंगल बनाना, वो एंगल क्या हो चुका, 60 डिग्री का हो चुका है। तो यहाँ से आपको 2 चीजें समझ में आई। 2 चीजें क्या समझ में आई, कि मैंने जब इक्लिप्स बनाया तो मेरे को बॉन्ड एंगल कितना मिला, 0 डिग्री। जब मैंने स्टेग्ड बनाया तो मेरे को बॉन्ड एंगल कितना मिला, मेरे को मिला 60 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री मिला था, यहाँ पे 60 डिग्री मिला। कितना, यहाँ पे 0 डिग्री मिला, यहाँ पे 60 डिग्री मिला। तो भैया यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, इतना समझ में आ चुका। जब इतना समझ में आ चुका तो मेरे को इतना बता दीजिए, सिंपल भाषा में बताना, मेरे को सिंपल भाषा में बताना इतना, कि अगर मान लीजिए, बताना चीज़ समझना, कि भैया बिल्कुल पास में, ये बिल्कुल पास में, क्या इनके बीच में बिल्कुल नज़दीक है ना, 0 डिग्री में बिल्कुल नज़दीक है। तो इनके बीच में क्या भैया, मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। जितने पास रहेंगे, ठीक है ना, जितने नज़दीक रहेंगे, जितने पास रहेंगे, कि जितनी कम जगह में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के बारे में आपने सुना होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का ही दूसरा नाम होता है, जिसको यहाँ बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, TS, मतलब इनके बीच में क्या लगता है, TS। जो TS होता है टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो भैया इनका जो TS होता है ना, TS मैक्सिमम होता है, क्योंकि नजदीक है, रिपल्सन ज़्यादा है, इसलिए इनका बीच का जो स्ट्रेन है वो भी ज़्यादा रहेगा। मतलब इन दोनों के बीच में स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा, मतलब यहाँ का जो TS है वो भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो अपन क्या लिख देंगे, सिंपल, यहाँ पे भैया जो TS लगेगा ना वो मैक्सिमम रहेगा। जब इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा रहेगा, है ना, रिपल्सन ज़्यादा, मतलब इनके बीच में कुछ तो काम कर रहा होगा, जो इतनी ताकत लगा रहा है, जो इनको रिफ्लेक्ट कर रहा है चीज़ों को, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी तो काम करेगी इनके बीच में। तो मेरे को इतना बता दीजिए आप, सिंपल भाषा में बताना, कि जब इतना तेज हो रहा है तो यहाँ की जो एनर्जी रहेगी ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी। मेरे ख्याल से तो आप बोलेंगे भैया ज़्यादा रहेगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो निकल के भागेंगे ना। सपोज ये 2 चीज़ें, इनको अलग करना है तो एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रहेगी। जब एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो आप सिंपल भाषा में मेरे को इतना बता दीजिए कि अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी। सिंपल बोल देंगे आप, सिंपल भाषा में बोल देंगे भैया स्टेबिलिटी तो कम होनी है, क्योंकि जहाँ की एनर्जी ज़्यादा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी क्या, कम हो जाएगी। अपन ने इनऑर्गेनिक में भैया पूरे 3 महीने तक फाड़ के गला सीखा था। क्या सीखा था, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, उसकी एनर्जी डाउन है। अगर एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो आके इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और से बॉन्ड बना लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे जीवन में। लेकिन जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी, चुपचाप बैठा रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा। क्या ये चीज़ समझ में आई, क्या समझ में आई? अब बता दीजिए मेरे को, इसका जवाब आप लोग देंगे। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप खुद देंगे, अपने मुंह से देंगे। 3 चीज़ें लिखानी है मेरे को, क्या इनके बीच में बॉन्ड एंगल था वो बड़ा, दूर दूर गए होंगे, तो इनके बीच का जो स्ट्रेन है वो भी कम हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे को बताओ, इनके बीच का जो TS था, टॉर्शनल स्ट्रेन था, वो क्या हो गया, कम हो गया। जब TS कम हो चुका, जब स्ट्रेन कम है तो एनर्जी भी मेरे ख्याल से कमी होगी,
इनके बीच की जो एनर्जी वो भी कम हुई होगी। जब एनर्जी कम हो चुकी है तो भैया स्टेबिलिटी तो बढ़नी है, फिर तो इनके बीच की जो स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ पॉइंट नोटेड कर लेना, स्टेबिलिटी बहुत एनर्जी, और एनर्जी दोनों चीज़ें स्ट्रेन की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपको स्टेबिलिटी इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया स्ट्रेक्ड जो है वो क्या मोर स्टेबल होता है। मतलब अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल बताओ क्या लिख देंगे यहाँ पे, मोर स्टेबल, ठीक है। मोर स्टेबल हो जाएगा मतलब बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। मतलब आप ध्यान रखना एग्जाम में आता है इक्लिप्टिड फॉर्म और स्टेग्ड फॉर्म नाम आता है इनका, तो आपको हमेशा स्टेग्ड फॉर्म को क्या करना है, क्या करना है, इसको मैक्सिमम मोर स्टेबल रखना है, क्योंकि यहाँ पे टीएस कम है, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ये वाला फॉर्म रखना पड़ेगा। इनके बीच में अगर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ की, अगर मैं दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ की मैं बात करता हूँ, इनकी और इसके बीच की बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ, तो भैया इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो सेम होती है। दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बिल्कुल सेम रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। और टीएस की मैं बात करता हूँ, टीएस की, तो टीएस का लिख देता हूँ यहाँ पे। टीएस क्या होता है भैया, ये होता है टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। टॉर्सनल स्ट्रेन होता है और इसको क्या बोलते हैं, ये भैया होता है, सिंपल भाषा में बताऊँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। लिखा देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिख लो, बॉन्डेड लिख लो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिख लो, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल हो गया, आपको बिल्कुल समझ में ये वाली थी सारी चीज़ कि आपको समझ में आएगी। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर पूरी चीज़ में अगर आपको याद करना है कुछ, तो कुछ भी याद आपको कुछ नहीं करना, बस इतना बताना, सिंपल। इसको भूल जाओ, जो भी मैंने पढ़ा है ये मैंने पढ़ा दिया। आपको जो लॉन्ग टर्म में ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि आपके सामने में आएगा एनर्जी या स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, तो आपको भैया एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात करूँगा। तो स्टेबल कौन ज़्यादा, स्ट्रेग्ड ज़्यादा, इक्लिप्टिड क्या कम होता है। एनर्जी किसकी ज़्यादा, इक्लिप्टिड की ज़्यादा, स्टेग्ड की कम होती है। मतलब दोनों का ध्यान रखना है, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम। बस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। टीएस वगैरह जो भी है चीज़ें, ये वाला छोड़ो इस चीज़ को, ठीक है। इतना ध्यान रखना, स्टेबिलिटी का ध्यान रखना, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा किसकी क्या, ये चीज़ से काम करना, जिसमें आपका काम बनेगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, बिल्कुल मस्त रहने का। हम एक छोटा सा पॉइंट डालेंगे, पॉइंट क्या डालेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको अच्छे से परफेक्ट बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या डालना है, क्या डालना है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन में अपन को क्या करना है, एनालाइज करना है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन का आपको एनालाइज करना है। कैसे करना है मैं बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। ये जो नाम है ना, इन नामों से डरा मत करो, चीज़ों से डरना होता है। चीज़ें मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा, नाम तो फिर अपने आप आसान बन ही जाएगा, टेंशन नहीं। ये वाला हो चुका जी भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या। इसमें अपन को क्या करना है, अपन को एक ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है अपन को, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। इसको मैं वापस से मिटा दूंगा, क्योंकि आपकी लाइन्स जो है टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बिल्कुल सीधी लाइन खींच सकता हूँ। मेरे पास में क्या जादू है, तो मैं सीधी लाइन खींचूंगा, मैं पागल नहीं बनूंगा, ठीक है। बस जी भाई इतना हो चुका है, इतना हो चुका है। तो मैं इसको और लंबी लाइन कर दूंगा। क्या मेरे पास में ऑप्शन है, क्या बिल्कुल ऑप्शन है। ऐसे कर दूंगा मैं, लो जी इतनी बड़ी लाइन कर दूंगा, क्योंकि लाइन की जरूरत मेरे को पड़ेगी, क्योंकि मेरे को पूरा ग्राफ अच्छे से याद है, ठीक है। ये तो मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी मेरे को तो याद है। कोई नहीं, इतना कर लिया जी भाई मैंने, इतना कर लिया। ये वाला ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक एक चीज़ को मैं अच्छे से दिमाग में डालूंगा आपके। कैसे डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा। कैसे डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा। सिंपल डालूंगा, बिल्कुल आसानी से डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का यार, ठीक है। नीचे डालेंगे अपन, क्या डालेंगे, एल्फा बोलते हैं इसको, या फिर जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन, रोटेशनल बोलते हैं इसको, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। बस इतना रखना। इसके बाद में अब मैं आपको लिखाता हूँ, अब क्या लिखाता हूँ अपन को मैं, ये भैया यहाँ पे ग्राफ में क्या चीज़ें डिनोट करनी, क्या बढ़ना है आप लोगों को, चीज़ें ना कैसे कैसे करना है, वो ग्राफ वाली चीज़ पढ़ेंगे। सिंपल वही चीज़ जो मैंने आपको बनाया था, सारी चीज़ें मैं बनाऊँगा, अच्छे से करूँगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आसानी से काम करेंगे, ठीक है जी। इसकी बात करेंगे अब, इसकी कैसे बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे अपन, इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे एल्फा रोटेशन। अब भैया रोटेशन की बात हो रही होगी तो आपको पता होगा, मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी। चीज़ क्या सिखाई थी, ये वाली चीज़ मैंने सिखाई थी आपको कि भैया यहाँ पे 0 डिग्री था, ठीक है जी। कितना था, 0 डिग्री था। यहाँ से 60 डिग्री हो गया, तो भैया अपन को क्या ये सारा एंगल घुमाना है इतना,
कितना घुमाना, एक बार घुमाना, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ 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 ऐसे घुमाना है सारा। मतलब इसको अपन क्या करेंगे, 0 से 360 डिग्री घुमाएंगे इसको। कितना, 0 से 360 डिग्री घुमा देंगे इसको। किसको, इन हाइड्रोजन को। मतलब एक को तो स्टेबल रखेंगे, फ्रंट वाले को क्या रखेंगे, फ्रंट वाले को स्टेबल रखेंगे, और पीछे वालों को ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे चारों तरफ घूम के अलग अलग नाम लेके आएगा। ये नाम ही मेरे को बताने आप लोगों को, बिल्कुल ईजी में बताने। कैसे बताने, मैं बताता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट में 0 डिग्री होता है, उसके बाद में क्या होता है भाई, 60 डिग्री भी घूमेगा, याद रखना 60 के डिफरेंस में घूमेगा। 60 के बाद में कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। उसके बाद में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। उसके बाद में कितना आएगा भाई, 240 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके बाद में कितना आएगा भाई, 300 डिग्री आएगा। उसके बाद में कितना आएगा, लास्ट 360 डिग्री आएगा। अपने पास में कितने एंगल घूमा है बताओ मेरे को। ये घूमा भैया 1 2 3 4 5 6 बार घूमा। तो 6 स्ट्रक्चर मैं बना के आपको सिखा दूंगा। कैसे सिखाऊंगा, 6 स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि भैया फ्रंट वाला क्या रखना है मेरे को, स्टेबल रखना है। फ्रंट वाला स्टेबल रखूंगा तो ये वाली स्ट्रक्चर मेरे सामने बनेगी। ये वाली बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, सिंपल बनेगी। उसके बाद में एक ये लूंगा, इधर लूंगा, एक इधर लूंगा, एक इधर लूंगा। 2 मेरे पास बन चुकी है। ठीक है जी, तीसरी मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तीसरी बनाऊंगा मैंने, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई जी भाई, सिंपल बना दी ना। उसके बाद में मैं नेक्स्ट लेता हूँ। नेक्स्ट कौन सी लूंगा, ये वाली, ये वाली। पीछे वाला कार्बन को मैं क्या करूंगा, राउंड दूंगा, उसको घुमाऊंगा। आगे वाले को क्या रखूंगा, मैं स्टेबल रखूंगा। मैंने रख दिया। ये बीच वाला कार्बन देख पा रहे हो आप लोग, ये वाली देख पा रहे हो, समझना चीज़ों को यार। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में मैं क्या बनाऊंगा, इसके बाद में बनाऊंगा मेरी सिंपल सी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में मैं क्या बना दूंगा राजा, मैं बना दूंगा सिंपल भाषा में। पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन कौन सा लूँ, पर्पल ले लेता हूँ। पर्पल लूँ कि कौन सा लूँ बताओ आप। थोड़ा सा अलग लेता हूँ यार, कौन सा लेता हूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, पर्पल ले लेता हूँ, पर्पल ही बोलते हैं इसको। देखना भी पर्पल आएगा कलर। ठीक है जी, मैंने क्या, फ्रंट वाला जो कार्बन था उसको स्टेबल रख दिया। जो बैक वाला कार्बन था उसको मैं घुमाऊंगा। कैसे घुमाऊंगा बताना मेरे को। ये वाला लिया मैंने, ठीक है, सिंपल। अपना मॉलिक्यूल कौन सा था आपको पता होगा, सिंपल भाषा में पता था, CH3 था। ठीक है, क्या था, CH3 था। ठीक है, सिंपल समझ में आया आप लोगों को। अब मेरे को इतना बता देना, आप इतना मेरे को बताना कि भैया यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा, CH3। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया जी। CH3 जोड़ दिया मैंने। एक CH3 नीचे वाला घुमा रहा हूँ। ठीक है, फ्रंट वाला बैक वाला घुमाऊंगा। इतना हो गया। अब मेरे को इतना बताओ आप, सिंपल भाषा में बताना। क्या बताएंगे आप मेरे को सिंपल भाषा में आप इतना बताएंगे कि मैं इसको वापस से रब करूँगा यार। एक मिस्टेक तो हुई नहीं कुछ भी, लेकिन मेरे को यहाँ पर लिख देना है ब्लैक कलर से CH3H। फिर आपको समझने में क्या दिक्कत नहीं आएगी। CH3H, CH3H, H, CH3H, H, CH3H, H, H, समझना है, H हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिया, बेक लिया। बेक लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे जोड़ूंगा मैं CH3। ठीक है जी, यहाँ पे क्या जोड़ूंगा मैं, हाइड्रोजन जोड़ूंगा। यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, हाइड्रोजन जोड़ूंगा। इतना होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद में मैं इसको कितना घुमाऊंगा बताओ आप मेरे को। मैं घुमाऊंगा इसको भैया 60 डिग्री। मैं डिग्री ना आपने मत लग जाना, समझना चीज़ों को भाई। ठीक है, चीज़ों को समझना। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे वापस से क्या जुड़ेगा, अरे भाई रुको ना यार, यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ी जुड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ से CH3 घूमा, इतना घूमा, यहाँ हो गया, तो जो ये वाला हाइड्रोजन था यहाँ पे आ चुका, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा भाई, बिल्कुल। और ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब मेरे को इतना बता दीजिए। अब आपको दिमाग में लग रहा होगा एक ख्याल कि भैया यहाँ तो 0 डिग्री था, कितना था यहाँ पे क्या था, एक तो थीटा बोलते हैं इसको, एक एल्फा बोलते हैं। एल्फा किसके बोलते हैं, अब थीटा और एल्फा में आपको अंतर समझना पड़ेगा। थीटा किसको बोलते हैं, थीटा बोलते हैं भैया जो ये वाले दोनों बॉन्ड है ना, कौन कौन से, ये वाले जो दोनों बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों बॉन्डों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं अपन थीटा। और अल्फा किसको बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे सेम चीजों को। जैसे मान लीजिए CH3 यहाँ पे CH3 ठीक है जी, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन को बोलेंगे, यहाँ पे जुड़ेगा ना उसको बोलते हैं अल्फा। अब आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, वो चीज़ें समझ में आएगी भैया। यहाँ पे दोनों क्या है, 0 डिग्री है, दोनों 0 डिग्री है। थीटा भी 0 डिग्री है, अल्फा भी 0 डिग्री है। और मैं यहाँ की बात करूँगा थीटा, और यहाँ की बात करूँगा कितनी, अल्फा की। थीटा और अल्फा की बात करूँगा तो भैया CH3 के बीच में मेरे को इतना बता दीजिए आप, यहाँ के बीच में कितना है भैया, इसके बीच में कितना है बताओ मेरे को। इनके और इनके बीच में भैया बताओ कितना है, 60 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, 60 डिग्री। और अल्फा भी कितना है, 60 डिग्री है। दोनों के बीच में कितना है, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगला लूंगा मैं। यहाँ तक आपको लग रहा होगा क्या अल्फा क्या थीटा। ठीक है, अब मैं दोनों चीज़ें सिखाऊंगा। दोनों चीज़ें कैसे सिखाऊंगा, आपको इतना समझ में आया कि थीटा कौन सा होगा, यहाँ पे जो भी कार्बन रहेगा
ठीक है। इन दोनों कार्बन मतलब इनके पास जो CH3 और हाइड्रोजन दोनों रहेंगे ना, इनके बीच में, या CH3 के बीच का बॉन्ड रहेगा, मतलब इनके बीच में यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है। उसके बाद में CH3 और CH3 के बीच में राउंड में कितना बॉन्ड बन रहा है, उसको बोलते हैं अल्फा। मतलब आगे वाला शेप पे पीछे वाला घूम रहा है, पीछे वाला घूमता जाएगा, तो पीछे घूम के यहाँ पे देखो, यहाँ से इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इसको बोल देंगे अल्फा। और जो थीटा होगा ना, थीटा क्या रहेगा, इसके और इसके बीच में, यहाँ पे कौन सा एटम आ रहा है उसके बीच का, ठीक है, समझ में आएगा। यहाँ पे दोनों के बीच में था, ठीक है। अब यहाँ की मैं बात करूंगा, अगली बात करूंगा, तो CH3 कितना हो जाएगा भाई, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, मेरे को बताओ, सिंपल भाषा में बताना। इधर घूमा, ये इधर घूमा, घूम के चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये सिंपल हो गया। अब मेरे को बताओ यहाँ पे आपको थीटा कितना दिख रहा है भाई, और अल्फा कितना दिख रहा है, मेरे को बताओ। तो थीटा की मैं बात करूंगा, तो इनके बीच में भैया बताओ, इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका है थीटा। अब अल्फा की बात करो, CH3 और CH3 के बीच की बात बता रहा हूं मैं, कितना हो गया, ये हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, इसके बीच की बात। अब समझ में आ गया आपको थीटा का अंतर, और समझ में आएगा आगे। अगला लो, ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है, ये वाला 4th नंबर की बात कर रहा हूँ ना, ये वाला ले लिया। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे जो CH3 था, वो CH3 भैया यहाँ से घूमेगा, घूम के 120 के बाद में कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, 180, ठीक है। यहाँ पे CH3 है ना, 180 आ रहा था, 180 मतलब इसके सामने जाएगा नहीं जाएगा, ये चला गया। हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, मेरे को बताओ, हाइड्रोजन कितना आएगा भाई, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बिल्कुल। अब मेरे को इतना बताओ, यहाँ पे सिंपल थीटा कितना है, अल्फा कितना है, तो आप थीटा बताएंगे। इन दोनों के बीच में थीटा कितना भैया, 60 डिग्री का हो चुका, और CH3 के बीच में अल्फा, जिसको बोलते हैं अपन, हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आई ना चीज़, समझ में आएगी होगी। अब अगला लो, 180 के बाद में कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा भैया 240 पे, 240 पे जाएगा। 240 कितना जाएगा, 180 हो गया, 180 के बाद 60 इतना हो गया, तो यहाँ पे चला जाएगा ये CH3, ठीक है जी। इतना आया कि नहीं आया आपको, बिल्कुल आ गया होगा, सिंपल भाषा में आया कि नहीं आया, समझ में आपको आ चुका। फिर वापस से तो यहीं चला जाएगा, ये घूमा, अब यहाँ से मत घूमा ना, इसको घुमाऊंगा, CH3 इधर गया, 60 डिग्री घूमेगा, इधर चला, यहाँ पे इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। अब मेरे को बताओ थीटा कितना भाई, 0 डिग्री आ गया। अल्फा की बात करूँ, अल्फा कितना हो जाएगा, मेरे को बताओ, सिंपल बताना, अल्फा हो जाएगा भैया 240 डिग्री, इतना हो गया जी भाई। अब अगला लो, अब यहाँ पे कितना घुमाना है मेरे को, 300 घुमाना है, 360 घुमाना है। देखो 0, 60, 120, 160, 120 के बाद में कितना, 180, 180 के बाद 240। अब मैं कितना घुमाऊंगा, मेरे को बताओ कितना घुमाऊंगा मैं घुमाऊंगा भैया, यहाँ से गई चीज़, यहाँ से घूमती हुई यहाँ पे चली जाएगी 300 डिग्री, कितनी, सॉरी CH3 लिखूंगा ना, 300 डिग्री नहीं लिखूंगा मैं, CH3, ठीक है जी, CH3 हो गया। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे गया ना, इधर चला गया हाइड्रोजन, यहाँ पे चला गया हाइड्रोजन। अब मेरे को बता दीजिए यहाँ की मैं कितना हो जाएगा भाई, थीटा की मैं बात करूँगा, थीटा कितना हो गया भाई, इनके बीच में सारी चीज़ मैंने घुमाई 60 डिग्री। अल्फा कितना हो गया भाई, अल्फा हो गया 300 डिग्री, 300 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे को बताओ 360 लाऊंगा वापस में, तो 360 कहाँ पे जाएगा, ये चला जाएगा भैया यहाँ पे, इसके यहाँ, ठीक है, सेम चला जाएगा। ये वाली बनेगी नहीं बनेगी, बनते से इसका आइडेंटिकल आपको मिल जाएगा, सेम ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी आपको, 0 डिग्री होगा ही नहीं होगा, मतलब 360 डिग्री जाएगा तो 360 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब सेम ऐसी चीज़ मिलेगी आप लोगों को, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आपको ऐसे ऐसे घूमना है सारी चीज़ें। तो आप मेरे को इतना बता दो कि भैया आपको थीटा कितनी बार 0 मिला, थीटा 0 मिला मेरे को, एक तो ये वाला मिला, यहाँ पे गया, एक यहाँ पे मिल चुका मेरे को, 2 बार मिला, 3 बार थीटा मेरे को 0 मिला, ठीक है। उसके बाद 60 कितना मिला मेरे को, 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला। मतलब मैं थीटा की बात करूँ कितना, 0 डिग्री तो कितनी बार मिला, 3 बार। और थीटा की मैं बात करूँ 60 डिग्री, मेरे को मिला 3 बार, 3 बार 0 60 घूम रहा है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन इतना समझो, अल्फा तो आपको पता है, ये सही 0 से घूमा 300 तक गया, 360 पे तो भैया आइडेंटिकल आ जाएगा। तो दोनों चीज़ आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ चुकी है। आप इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके हैं, आपको समझ में आई होगी चीज़, तो बिल्कुल आई होगी। अब आप मेरे को इतना बता दीजिए, मेरे को सिंपल भाषा में बताना कि भैया एंटी को जानते हो क्या आप, एंटी चीज़ क्या होती है, बिल्कुल आपने सामने, बिल्कुल आमने सामने। तो मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे CH3 की बात कर रहे हैं अपन, तो CH3 कितनी बार आमने सामने हुआ, मेरे को तो भाई 1 बार दिख रहा है, 180 डिग्री पे दिख रहा है। इसको क्या बोल दूंगा मैं, एंटी बोलूंगा ही नहीं बोलूंगा, एंटी बोल दूंगा इसको, क्या बोलूंगा इसको मैं, एंटी बोल दूंगा, बिल्कुल एंटी बोल दूंगा ही नहीं बोल दूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में एंटी बोल दूंगा। इसकी चीज़ आपको समझ में आएगी, मेरे को बताओ, बिल्कुल समझ में आएगी आप लोगों की चीज़, समझ में आएगी होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल समझ में आएगी होगी आप लोगों को, सिंपल समझ में आएगी होगी। अब मेरे को इतना बता दीजिए, क्या मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी क्या,
इक्लिप्स्ड, यहाँ पे कितना डिग्री कोण था, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल था, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना था 60 डिग्री स्टैग्ड में, इक्लिप्स्ड में और स्टैग्ड में कितना 0, यहाँ पे कितना 60 डिग्री था। अब मेरे को इतना बताओ, अब पीछे की चीजें कनेक्ट होगी, समझना चीजों को समझने की कोशिश करना। अब बताओ यहाँ पे 0 डिग्री के कितने, 3, कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 1 नंबर का, इसको 1 नंबर देता हूं मैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इससे समझना सारा ग्राफ बनेगा और चीजें समझ में आ जाएगी। अगर ये वाली चीज समझी नहीं ना, फिर ग्राफ पे थ्योरी बच जाएगी, थ्योरी समझ के काम कर लेना आप, ठीक है। 1 2 3 5 6, ठीक है। मेरे को बताओ 1 3 और 5 कितना, 1 3 और 5 कितना है, 0 डिग्री। उसके बाद मैं बात करूंगा 2 4 और 6, ये कितना है 60 डिग्री। मतलब आपको समझ में आया होगा भैया, तो कितना बना है, इक्लिप्स्ड बना है, ये क्या बना, स्टैग्ड बना कि नहीं बना। आपको मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई थी, ये वाली बनी कि नहीं बनी, स्टैग्ड बना कि नहीं बना, इक्लिप्स्ड बना कि नहीं बना, बना बिल्कुल। और मैंने बात भी किसकी थी, इसकी थीटा की बात करी थी, ना कि अल्फा की, थीटा की बात करते, हाइड्रोजन बताए थे मैंने सेम आपको। अब मेरे को बता दो कि भैया 3 चीज़ें बनी कि नहीं बनी इनके बीच में। तो अगर मैं बात करूँ इनकी स्टेबल कौन सा ज़्यादा था, ये वाला ज़्यादा था स्टेबल। ये वाला स्टेबल क्या था, स्टेबल एक कम था, क्या था, स्टेबल ये कम था, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा थी। स्टेबल की मतलब को इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, इसकी क्या ज़्यादा थी, एनर्जी, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। आपको समझ में आई चीज़ें, बिल्कुल संडे दिमाग से आपने चीज़ें समझी, समझ में आई क्या चीज़ें। मेरे को बताओ कि भैया 0 डिग्री आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, क्या थीटा, ये अल्फा नहीं थीटा, यहाँ तो अल्फा और थीटा दोनों आ रहा है, वो अलग बात है। मेरे को थीटा देखना है, थीटा 0 डिग्री, मतलब मैं इक्लिप्स्ड फॉर्म बनाऊंगा। अगर मेरे पास में 60 डिग्री का एंगल मिल रहा है तो मैं कौन सा बनाऊंगा, स्टैग्ड फॉर्म बनाऊंगा। स्टैग्ड फॉर्म क्या होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और इक्लिप्स्ड क्या होती है, भैया उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या ये चीज़ समझ में आई कि आप लोगों को, बहुत अच्छे से आई क्या। अब मेरे को इतना बताओ, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, स्टेबिलिटी एनर्जी किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा। यहाँ पे लिख लेना ई, यहाँ पे लिख लेना एस, इसकी ज़्यादा, एनर्जी इसकी ज़्यादा। ये चीज़ें समझ में आएगी ना आप लोगों को, अच्छे से समझ में आएगी ना, बिल्कुल। और ध्यान रख लेना बिल्कुल, क्या रखेंगे आप, 1 3 5 मतलब इक्लिप्स्ड फॉर्म बन रही है, इसकी स्टैग्ड फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है। समझ में आई चीज़, आपको समझ में आएगी होगी। अगर मैं बात करता हूँ भैया एनर्जी की, मैं बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ मैं, एनर्जी की बात कर लूँ, मतलब इसको किसको, E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे बोल सकता हूँ ना, एनर्जी के फॉर्म में आप बता सकते हो ना आपको एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी मैक्सिमम। तो मेरे को बताओ E1 मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इतना बताओ कि E1 में बिल्कुल CH3 का 0 मिल रहा है क्या, बिल्कुल 0 मिल रहा है क्या, तो इसको 0 बोलते हैं ना। तो जहाँ पे CH3 बिल्कुल 0 मिल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं परफेक्ट इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि CH3 के बीच में क्या मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर मिल रहा है। अब बताओ यहाँ पे मेरे को इतना बताओ, यहाँ पे थीटा 0 मिल रहा है, थीटा 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरे को बताओ। 0 मिल रहा है, मतलब ये भी क्या बन रहा है, इक्लिप्स्ड फॉर्म बन रही है। तो CH3 के बीच में कितना 1 दूर है ना, मतलब यहाँ पे CH3 के बीच में कितना दूर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्सली, क्या बोलते हैं इसको, P लिख लेना, मतलब आप पूरी फॉर्म लिख लेना, मैं हाफ लिख रहा हूँ, पार्सल इक्लिप्स्ड बोलते हैं इसको, पार्शियली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पार्सली आ रहा है, चीज़ें इतना हो चुका है बिल्कुल। बताओ मेरे को, सिंपल है क्या, यहाँ भी सेम चीज़ आ रही है क्या, देखो यहाँ भी सेम चीज़ आ रही है क्या, CH3 बिल्कुल, ये भी P होगा, परफेक्ट है, P है बिल्कुल भी। इसकी एनर्जी की बात करूंगा तो अब मेरे को इतना बताओ कि एनर्जी की मैं बात करूं, इन तीनों में इक्लिप्स्ड फॉर्म मेरे पास में कितनी, 3 है, कौन कौन सी, ये वाली 1 3 5, तो 3 और 5 तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पार्सल है, और परफेक्ट कौन सी, 1 नंबर। तो एनर्जी भैया इसकी ज़्यादा होगी, और मैं बात करूँ E3 की और E5 की, तो भैया बराबर हो जाएगी एनर्जी, दोनों पार्सल है, ठीक है। परफेक्ट है तो परफेक्ट की मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी बराबर होगी कि नहीं होगी, इतना समझाओ मेरे को, बिल्कुल होती है। उसके बाद में 3 जो मेरे पास बन रही है वो कौन सी हो जाएगी, इनको तो मैं क्या बोल दूंगा, ए बोल दूंगा। और जो लास्ट की 3 है मेरे पास में, उन 3 तो भैया कौन सी आ रही है, इनकी 3 की तो पीछे जाएगी सही, क्योंकि वो स्टैग्ड फॉर्म बनाती है, उनकी एनर्जी कम होती है। मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ, तो इनकी एनर्जी क्या, तीनों की अपने आप ही कम हो जानी है। जब इन तीनों की कम हो जाएगी तो अब इनमें बताओ मेरे को, इनमें भी किसकी ज्यादा हो जाएगी। तो इसके भैया 3 नाम होते हैं, 3 नाम कौन कौन से होते हैं वो भी समझना, कि मेरे पास में 2 नंबर बचा, ठीक है, 2 नंबर बचा, 4 नंबर बचा और 6 नंबर बचा। 2 4 6 बचा कि नहीं बचा, देखो ये वाली चीज़ है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं 2 4 की बात करूंगा, मतलब 2 नंबर की मैं बात करूंगा, तो 2 नंबर को मैं क्या बोलता हूँ, CH3 के बीच में कितना बॉन्ड है भैया, थीटा कितना, थीटा की बात करेंगे, थीटा की बात करें 60 डिग्री है, बिल्कुल 60 डिग्री है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको। लेकिन मेरे को बताओ कि किसके बीच में, CH3 बॉन्ड में, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉच फॉर्म बोलते हैं। कब बोलेंगे? जब भैया कितना, मेरे को बता दो, क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? थीटा कितना आ रहा है इसका? ये वाला आ रहा है, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको गॉच फॉर्म बोलेंगे। उसके बाद में भैया यहाँ पे देखो CH3 के बीच में मैंने लिखा है एंटी। एंटी आया कि नहीं आया? बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। दो ही फॉर्म बनाता है, कौन कौन से बनाता है? एक तो गॉच बनाता है, एक एंटी बनाता है। एंटी बिल्कुल अपोजिट, और ये बिल्कुल जो बीच में कितना भी एंगल बन रहा हो इसको गॉच बोलेंगे। यहाँ को भी देखो वही सेम आ गया, इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? गॉच बोलेंगे। किसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गॉच बोलेंगे। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा सिंपली आपसे, तो मेरे को इतना बता देना कि भैया एंटी तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया ना। तो एंटी की सबसे कम होती है, गॉच की ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा दूंगा आपको? मैं क्या लिखा दूंगा बताओ मेरे को? जो E2 है मेरा और जो E6 है, E2 और E6 का भैया कितना हो जाएगा? ज़्यादा होगा। और जो लास्ट में मेरा जाएगा वो कौन सा जाएगा? E4 मेरा लास्ट में चला जाएगा। ये वाला एनर्जी का क्रम हो जाएगा मेरा। समझ में आई चीज़ें आपको? अभी समझ में आई? ग्राफ में डिनोट करूंगा इन चीज़ों को। ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? बिल्कुल आई, क्योंकि भैया मैंने क्या रखा, जो एंटी था तीन चीज़ें बनाई, तीनों की एक लिस्ट की और स्टेक्ड की, तीन चीज़ें बनाई। सबसे आगे मैंने रखा परफेक्ट को, उसके बाद में किसको रखा? पार्शियल की बराबर एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद में स्टेक्ड फॉर्म आती है, पीछे जाएगी तीनों में से भी कौन मैक्सिमम एनर्जी वाला होगा? जो परफेक्ट नहीं होगा, मतलब जिसको क्या बोलते हैं? गॉच फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉच फॉर्म बोलते हैं। और जो एंटी होगा वो सबसे पीछे चला जाएगा। एंटी कहाँ जाएगा? पीछे चला जाएगा। एंटी सबसे पीछे जाएगा। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आई चीज़? इतनी से आपको समझ में आएगी तो आप मेरे को बताना। ग्राफ बना के मैं बताऊंगा कि मेरे पास में, जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरे पास में है भैया E1, सबसे नंबर 1 पे E1 आता है। उसके बाद में क्या आता है? E3 और E5 की बराबर थी। E3 E5 की बराबर थी। उसके बाद में क्या लिखूंगा? E2 और E6 के बराबर थी। और E4 की क्या थी भाई? E4 की सबसे नीचे थी। एनर्जी किसकी? E1 की, E3 E5 की, E2 E6 की है ना। E2 E6 की लिखो यहाँ पे 6, E4 की सबसे कम थी। अब मेरे को बता दीजिए, इसका एंगल बना के अपन इसका ग्राफ डिनोट करेंगे। कैसे करेंगे बताओ मेरे को? जो E1 था उसका अल्फा कितना था मेरे को बताओ? उसका अल्फा कितना था E1 का? 0 डिग्री था। कितना था? 0 डिग्री था। तो भैया इसका तो मैं क्या करूंगा? इसको तो मैं सेम यहाँ पे ही कर दूंगा। इसको ये 0 डिग्री है कि नहीं? 0 डिग्री चला कि नहीं चला? चला। अब बताता हूँ मैं किसकी, E3 और E5 की बात करूंगा। तो E3 में कितना भैया? अल्फा 120 डिग्री है, बिल्कुल है। E3 में कितना? 120 डिग्री। E3 की बात करूंगा, E3 यहाँ पे 120 डिग्री में मेरे को क्या लगाना है? ये लगाना है। अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये जो पॉइंट है ये दोनों का बराबर लगेगा। नहीं, बराबर नहीं लगेगा। मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना, तो एनर्जी उनकी बराबर थी, लेकिन जो अपन ये चीज़ बना रहे हैं ना ग्राफ, वो सबका अलग अलग बनेगा। कैसे बनेगा बताता हूँ। E3 का कितना लिखा मैंने? 120 डिग्री लिखा। E5 की बताओ मेरे को? E5 कहाँ गया? ये रहा। E5 का बताओ मेरे को? E5 पे कितना अल्फा? 240 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं E5 का, वापस से एक पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा मैं, ये वाला सेम लगाऊंगा ना, बताओ मेरे को? सेम लगाऊंगा, ये वाला 240 डिग्री का लगा दिया मैंने। उसके बाद में किस पे जाऊंगा? सिंपल मेरे पास में कौन सा आएगा? E2 आएगा, E6 आएगा। E2 E6 के देखूंगा। E6 पे कितना? 60 डिग्री है E2 पे 60 डिग्री है। और E6 पे कितना है भाई? 300 डिग्री है। तो E2 का मैं क्या लिखूंगा? 60 डिग्री लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? E2 का कहाँ गया मेरे पास में? ये रहा भाई। E2 पे मैं क्या लिखूंगा? 60 डिग्री लिखूंगा। ये 60 डिग्री लिख दिया मैंने, बिल्कुल। और उसके बाद में E6 का कितना भैया? 300 डिग्री है कि नहीं? 300 डिग्री है। 300 डिग्री में कहाँ पे लिखूंगा भाई? ये 300 डिग्री यहाँ पे लगा दूंगा पॉइंट में। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। इसके बाद मेरे पास कितना बच रहा है भाई? E4 बचा हुआ है। E4 में क्या लगाया? 180 डिग्री है। E4 पे 180 डिग्री, ये वाला मेरे पास में नजर आया मेरे को। सिंपली तो मेरे पास में ये नजर आया ना। अब इसको मैं क्या करूँगा? मिला दूंगा। मिलाऊंगा कैसे? सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? सबसे पहले भैया इधर जाऊँगा ना, ऐसे नहीं इधर चल जाऊँ, यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, लाइन से जाऊँगा, फिर इधर गया मैं, फिर इधर गया मैं, इधर जाके मैं कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। ठीक है जी, फिर यहाँ पे डॉट और लगा दो, आगे निकल जाएगा मामला। ये वाला मेरे पास में ग्राफ बन के नजर आ जाएगा। ये ग्राफ बहुत आता है, बहुत बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी किसकी थी? एंटी की थी। तो मैंने एंटी लिख दिया। एंटी सबसे कम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा किसकी थी? सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये वाला कौन सा है भैया? परफेक्ट है, परफेक्ट इक्लिप्स्ड। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आएगी बात? ठीक है। इसी पेज में अगर मैं बात कर दूंगा किसकी? स्टेबिलिटी की, तो भैया स्टेबिलिटी तो वही ध्यान रखना, कौन सा? स्टैग्ड
ये वाली फॉर्म रहेगी नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी, सिंपल रहेगी ना, समझ में आई चीज़ आपको? बिल्कुल ईजी में इतना करेंगे काम आपका हो जाएगा। बस ये वाला है ना, इसके भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, सिंपल सिंपल, टेंशन बिल्कुल भी नहीं, क्या बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ पे बिल्कुल आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लो, मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको, कंसेप्ट बताने के बाद अब मैं थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी क्या बताऊंगा कि अगर आपसे पूछे कि भैया स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ मेरे को, किसका बताओ मेरे को ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको पता होगा क्या होता है, बताओ मेरे को क्या होता है। सबसे पहले तो अपन ऐसे लिखेंगे ना भैया, स्टेग्ड का होता है, उसके बाद किसका होता है, स्टेग्ड के बाद में होता है भैया किसका होता है, इक्लिप्स का होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल भी। अगर मैं बात करूँ इसकी तो भैया ये भी दो टाइप का मैंने लिखा है आपको। दो टाइप की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एंटी फॉर्म, एक कौन सी होती है? गोज फॉर्म। एक एंटी और एक गोज फॉर्म होती है। उसके बाद में एक कौन सी होती है? एक तो होती है परफेक्ट, एक कौन सी होती है? पार्शियल परफेक्ट, ठीक है ना। पार्शियल परफेक्ट लिख लो या पार्शियल इक्लिप्स लिख लो, पार्शियल है ना, क्या लिखेंगे इसको? पी लिख देंगे अपन, पार्शियली इक्लिप्स। इनमें भैया कौन कौन सी होती है? ये वाला, ये वाला, ये वाला चलेगा नहीं चलेगा? ये वाला, इसको बढ़िया से आप अच्छे से लिख लेना, मैंने यहाँ लिखा दिया, आप कैसे लिखेंगे बिल्कुल नीचे लिख लो यहाँ पर एंटी, ठीक है, एंटी, उसके बाद में गोज, फिर परफेक्ट, फिर पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है। बस इतना कर लो, इसमें काम हो जाएगा। ये वाला किसका? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, बिल्कुल इजी वे में, सिंपल सिंपल भाषा में। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, सारा काम सही हो गया क्या? बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल आसानी से हो चुका है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मेरे को इतना बताओ कि मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको, उसके फॉर्म में बताऊँगा मैं। क्वेश्चन लिखो, क्या भैया एंटी गोच हमेशा यही सही रहेगा क्या? मैंने कहा हाँ ये तो सही रहेगा, लेकिन कभी कभी एक कंडीशन ऐसी आती है कि भैया जो गोच है ना वो आगे हो जाएगा एंटी से। वो कब होगा उसका मैं बताता हूँ रीजन। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिया मैंने, ET एथेन ले लिया मैंने, CH2 CH3, ठीक है ना, दो कार्बन वाली चीज ले ली मैंने, इधर एक सिंगल जोड़ दूंगा, ये वाली चीज मैंने ली भाई। अब मेरे को बताओ ये वाला, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं ले लूँगा बैक कार्बन, इसको ले लूँगा मैं फ्रंट कार्बन, ठीक है। अब मेरे पे यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे भैया कौन स्टेबल ज़्यादा रहेगा, मोर स्टेबल का क्या बनाएगा अपन को? डायग्राम बनाना है, कौन सा? न्यूमैन फॉर्म बनानी है। सिंपली मैं क्या लिखूंगा, वही लिखूंगा, इतना लिखूंगा, डॉट बना दिया मैंने, यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा? ET जोड़ दूंगा, इस वाले से ET जुड़ रहा हुआ है, ET साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन, एक ET जुड़ा हुआ है, मैंने जोड़ दिया। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा? उसके बाद मैं मेरे को बनाऊंगा, मेरे को पता है मोर स्टेबल कौन सा था, NT होता है। तो भैया जो सबसे बड़ा होगा ना ग्रुप ET, यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप, बड़ा ग्रुप है ये वाला ग्रुप, तो इसको मैं इसके NT में जोड़ दूंगा। तो मैं इधर कहाँ जोड़ूंगा? CH3 होगा कि नहीं? NT हो चुका। अब मैं इधर क्या जोड़ूंगा? NT हो गया ना, इधर क्या जोड़ूंगा? हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, इधर हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, सिंपली। तो भैया यहाँ पे क्या सबसे फॉर्म मेरे को क्या लगी? NT लगी, मैंने NT लिख दी। उसके बाद में अगर कभी कभी इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एंटी तो हमेशा होती है, लेकिन कभी कभी गोच भी आगे चली जाती है। गोच कब जाएगी बताता हूँ मैं भी, बच्चों को क्या होता है ना, एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन लिख लेना इसको, जिसको मैं कन्फ्यूजन लिख लूँ उसको तो आपको दिन में 3-4 बार पढ़ लेना है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक ही चीज चलती है, भैया एंटी ज़्यादा होती है, एंटी ज़्यादा होती है, एंटी ज़्यादा होती है। तो एग्जाम में भी क्या लगा देते हैं? एंटी लगा देते हैं। एंटी एग्जाम लेता है और एंटी लगा देते हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं करने का भैया। गोच की भी कभी कभी होती है, गोच की कब होगी उसका मैं रीजन बताऊँ, वो होगी कि इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, प्लस लिख लेता हूं, इज प्रेजेंट, देन गोच फॉर्म मोर स्टेबल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसके बजाय तो कन्फर्मेशन पढ़ो ही नहीं, वही बेटर है। कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मॉलिक्यूल में मिल जाए, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाए, तो फिर गोच ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ना कि एंटी। क्या गोच हो जाएगी एंटी की बजाय, इतना ध्यान रख लेना। इसमें आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा। गोच फॉर्म कौन सी थी? ये गोच थी CH3 के बीच में बिल्कुल नजदीक, मतलब एंटी के अलावा सब कुछ चलेगा। इतना हो गया जी। इसके कुछ क्वेश्चन करा दूँ मैं, क्वेश्चन कैसे कराऊंगा बताओ मेरे को। कि जैसे मैं CH2 ले लेता हूँ, CH2, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने OH, इसको पॉइंट लिख लेना, OH ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोई सा भी मॉलिक्यूल आएगा, जैसे मैंने ले लिया X ले लिया मैंने, X के फॉर्म में कौन कौन सा आ जाएगा? जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, F आ गया, OH आ गया, ठीक है, NH2 आ गया, ठीक है, CHO आ गया, कभी कभी F तो मैंने लिख ही दिया। उसके बाद में COOH आ गया, इतना आ गया। आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे? FON से, फोन से कनेक्ट होता है, किससे? फोन से,
ये ट्रिक पड़ी होगी ना आपको, एपोएन से, मतलब मेजरली यहाँ से आते हैं, बाकी कुछ और चीज़ें आती है पर मेजरली इतना ध्यान रखो, फोन से कनेक्ट होते हैं। वहाँ पे क्या होता है भैया, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं आपको, इसको स्टार लिख लेना भाई, ये तरीका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का। क्वेश्चन लिखना भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है, CH2 लिया मैंने, CH2 लिया, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, OH, यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने, OH। अच्छा, दोनों तरफ परंट कार्बन, बेक कार्बन। अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको, बना के कैसे दिखाऊंगा। ये लिया मैंने, ठीक है, ये लिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा, एक तो जोड़ा मैंने OH, एक मैंने क्या जोड़ा, H जोड़ा, एक H जोड़ा मैंने। अब मेरे को पता है कि भैया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे गोच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ, सिंपल भाषा में बताऊँगा, बिल्कुल भी। ये वाला हो गया जी, इस वाले कार्बन को लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बताओ मेरे को, सिंपल बताना मेरे को। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गोच फॉर्म बनानी मेरे को, ये वाला लिख दूंगा मैं, ठीक है, ये वाला लिख दूंगा मैं। यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई, बताओ मेरे को, हाइड्रोजन लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, हाइड्रोजन लिख दूंगा। सिंपल सिंपल चीज़ आपको समझ में आएगी क्या, बिल्कुल समझ में आएगी। अब मेरे को बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, ये ऑक्सीजन H से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, या फिर ऐसे लिख लो आए, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग होने के कारण, H बॉन्डिंग होने के कारण मेरे को इतना बताओ, सिंपल भाषा में बताना आप लोग, क्या बताएंगे मेरे को, बहुत ईजी वे में बता देंगे आप लोग। क्या बताएंगे कि भैया ये तो गोच फॉर्म होगी ना, एंटी तो क्या इधर चला जाएगा OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोच फॉर्म मोर स्टेबल देन एंटी, इतना लिख लेना। एंटी कैसे होती है, यहाँ पे OH आ जाएगा तो तब क्या बन जाएगी, एंटी बन जाएगी, मतलब दूसरी फॉर्म में लिख लेना, बस इतना ध्यान रख लेना आप। सिंपल गोच फॉर्म हो जाएगी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती आपको नजर आएगी। ठीक है जी, इतना समझ में आप लोगों को, जिसमें आपका काम हो जाएगा बहुत बेस्ट तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, सिंपल भाषा में बताना। क्या क्या बताएंगे आप सिंपल भाषा में मेरे को, कि मैंने आपको क्या बताया कि भैया स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ, किसकी, स्ट्रेक्ड ज़्यादा, उसके बाद में इक्लिप्स ज़्यादा, ठीक है। स्टेबिलिटी में कौन सबसे ज़्यादा, स्ट्रेक्ड, उसके बाद में इक्लिप्स। स्ट्रेक्ड में दो फॉर्म कौन सी, एंटी और गोच, पीछे परफेक्ट और पार्शल इक्लिप्स, ठीक है ना। तो इसमें एंटी मैक्सिमम ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में गोच रहेगी। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो गोच मैक्सिमम हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है चीज़ें, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी आपको साइक्लिक कंपाउंड भी दिए जाते हैं यार, साइक्लिक कंपाउंड दिए जाते हैं आपको, इसको अलग पेन से लिख लेना, हेडिंग है साइक्लिक कंपाउंड आपसे दिए जाए और आपसे पूछे भैया इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आप कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे मेरे को बताओ। कभी कभी आपको 3 कार्बन का दे दे, कभी कभी 4 कार्बन का दे दे भाई, कभी कभी क्या करेगा 5 का देगा, 6 का देगा, 5 का दे देगा, कभी कभी क्या देगा 6 कार्बन का दे देगा भाई, 6 कार्बन का देगा। कभी कभी दादा क्या करेगा वो 7 कार्बन का दे देगा, 7 कार्बन का लिख लेना, 7 कार्बन का। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जितने ज़्यादा कार्बन स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है, 6 हो जाएगी, और यहाँ पे 7 चली जाएगी, नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, यहाँ पे 6 ज़्यादा रहेगा, 7 से ज़्यादा 6 मतलब ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, साइक्लो वाला। साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा हूँ, किसकी, साइक्लोहेक्सेन की, ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रहेगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा रहेगा, इसके पीछे क्या रीजन है वो बताता हूँ मैं, सिंपल बताना। अभी तक जितने भी कार्बन की मैंने को रिंग बताई, साइक्लो कंपाउंड बताया, उसमें सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, याद रखना साइक्लो रहेगा। लेकिन साइक्लो की भी मैं बात करूँ, साइक्लो के भैया 4-5 कंपाउंड बनते हैं। भैया 4-5 कैसे मैं बताऊंगा, साइक्लो के अलग अलग टाइप के 5-6 कंपाउंड बनते हैं, उन 5 की भी अलग अलग आती है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या भैया इस तरह से आएगा क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन से भैया क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसकी फॉर्म बनती है 3-4 तरीके से, है ना, बता दूंगा मैं 4 तरीके की बनती है वैसे तो, ठीक है। कितने तरीके बनती है, 4 तरीके की, लेकिन अपने यहाँ पे कितने टाइप के पढ़ेंगे बताओ मेरे को, कितने टाइप के पढ़ेंगे अपने यहाँ पे, बताओ मेरे को, बताओ सिंपल बताओ। 4-5 टाइप की बनेगी, छोड़ो ना इस चीज़ को यार, यहाँ से जितनी भी फॉर्म बनेगी इसकी, उनमें से भैया किसका ज़्यादा किसका कम, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनसे क्वेश्चन नहीं आता है। तो अपन यही करेंगे कि भैया जो साइक्लोहेक्सेन की जो अलग स्ट्रक्चर बनेगी ना, उनमें स्ट्रक्चर में कौन सबसे ज़्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा, ये चीज़ अपन को सीखनी है बहुत बेटर वे में। साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ाई करेंगे अपन, किसके बारे में करेंगे, साइक्लोहेक्सेन के बारे में, ठीक है जी। इसके बारे में इसके फॉर्म बनाएंगे अपन, फॉर्म बनाने के बाद में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, मोर स्टेबल कौन सा, मोर स्टेबल। कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया साइक्लिक कंपाउंड स्टेबल कौन, साइक्लोहेक्सेन होता है, और साइक्लोहेक्सेन के बीच के अंदर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन वहां से आएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूं आपको सिंपली। ये वाला साइक्लोहेक्सेन है मेरे पास में, ठीक है। इसकी फॉर्म कौन सी होती है भैया, ये कन्वर्टेबल रहता है, किस में रहता है, जिसको बोलते हैं ये वाली फॉर्म, क्या बोलते हैं, ये वाली फॉर्म बनाती है ये वाली,
ये वाली फॉर्म बनती है भाई। और इस वाली फॉर्म का आपको नाम पता होगा तो आप सिंपल लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं क्या, साइक्लिक। साइक्लिक बोलते हैं क्या, साइक्लिक तो ये, इसको बोलते हैं भैया चेयर फॉर्म। अच्छा, चेयर का पता चलेगा आपको, चेयर फॉर्म बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे भैया क्या होता है, फ्लिपिंग होती है। क्या होती है यहाँ पे, फ्लिपिंग होती है भाई, फ्लिपिंग प्रेजेंट होती है इसमें, ये वाली फॉर्म बन जाती है, इसकी चेयर फॉर्म बन जाती है। अब जिस चेयर में भी फ्लिपिंग होती है, समझना, साइक्लोहेक्सेन किस में कन्वर्ट होता है, चेयर में। और इस चेयर में कितने होते हैं, इसमें क्या होती है चीजें, अगर आपसे बोले साइक्लोहेक्सेन की कौन सा कंपाउंड बनता है या कौन सी फॉर्म बनती है, आप बोलेंगे चेयर फॉर्म। और चेयर में भी क्या होती है, फ्लिपिंग होती है। वह चेयर से भैया आपको यहाँ से 4 तरह की चीजें मिलती है, मैंने बोली 4 या 5, तो एक तो बन गई चेयर, है ना। अब चेयर में बनेगी इतनी सारी, उनका आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। सिंपली तो आपको पता होगा, लेकिन आज के बाद में और बेहतर हो जाएगा। अब ये फ्लिप कैसे करेगा मेरे को बताना, ये फ्लिप करता है भैया, कैसे करता है, सिंपली ये फ्लिप करेगा। सिंपल एक चेन है, चेयर फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपल इसको मैं एक तो चेयर ही लिख दूंगा, कैसे लिख दूंगा मैं, चेयर लिख दूंगा, ठीक है जी। चेयर कार्बन है 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का फ्लिप कर लेगा, इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं। या फिर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखो तो इसको आप सिंपल लिख लो कि भैया साइक्लोहेक्सेन कैसे हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे होने के बाद में ये आपको चेयर जैसी नहीं दिख रही, क्या कुर्सी जैसी दिख रही है ना, तो इसके सबसे पहली जो फॉर्म होती है ये वाली फॉर्म होती है भाई, ये वाली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, चेयर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। चेयर के बाद में ये वापस से फ्लिप करेगी, फ्लिप करके क्या बनाएगी, ये कैसे बनाएगी फ्लिप बताना मेरे को, सिंपल कि जो ये वाला है वो सेम रहेगा, ठीक है। ये वाला सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और जो ये वाला है ना, ये वाला कोना, ये कोना क्या हो जाएगा, ये सीधा यहाँ से ओके सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। कैसे होगा मैं बताता हूँ कि भैया ये वाली तो आपको क्या रखनी है, सेम रखनी कि नहीं रखनी है, मेरे को बताओ। ये वाली सेम रखनी नहीं रखनी, अपन को सेम रखनी है। और इधर जो लगे कोना नीचे जा रहा है ना, इसको क्या कर देंगे अपन, सीधा कर देंगे। तो सीधा कैसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है तो ऐसे सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मेरे को। ऐसे ऐसे, फिर ऐसे होगा कि नहीं होगा, मेरे को बताओ। ये वाली चेन बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया हाफ चेयर। इसको चेयर बोलते हैं, इसको हाफ चेयर बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो मुंह था इसका, ये मुंह पे टेढ़ा था ना, यहाँ से ऐसे था ना, तो ये मुंह सीधा हो चुका, इसको बोलते हैं हाफ चेयर। फिर जो हाफ चेयर है, ये हाफ चेयर में फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग कैसे होती है, सिंपल बताना कि इसका ये वाला मुंह, इसका ये वाला, मतलब दोनों मुंह है, तो दोनों मुंह ऐसे हो रहे हैं, या तो अभी तो ऐसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये जो वाला मुंह है ये भी नीचे चला जाएगा और ये वाला भी नीचे चला जाएगा, मतलब ऐसी चीज बन जाएगी। ऐसे कैसे बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये वाली। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोट। नाव देखी आपने, बोट देखी नदी में, ये वाली फॉर्म बनती कि नहीं बनती, ठीक है जी भाई। अब इसमें भी क्या चेंज हो जाएगा, इसमें क्या चेंज होगा, इसमें सिंपल सा चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होता है भैया, बोट है, ठीक है, बोट हो चुका। अब बोट में क्या होता है ना, बोट में सिंपल सा एक फंडा चलता है। फंडा क्या चलता है भाई, बहुत आसानी वाली चीज़ है। वो क्या होती है मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो सिंपल ये होती है, जो बोट है, इस बोट में क्या होगा, ये वाला चलेगा। इसको फ्लिप करा दूंगा, फ्लिप कराते से क्या करेंगे अपन इस चीज़ को, मेरे को बताना क्या चीज़, क्या चेंज आएगा। चेंज इतना आएगा कि ये वाला जो मुँह है इसका, वो तो नीचे रहेगा। कैसे रहेगा मैं बता देता हूँ, ये वाला मुँह तो नीचे रहेगा, ये वाला, और जो ये वाला मुँह है ना, ये चला जाएगा ऊपर, ये वाला मुंह चला जाएगा ऊपर। अब आपको लग रहा होगा सिंपल भाषा में कि भैया, सिंपल ही बताना आप लोग इस चीज़ को, सिंपल क्या बताएंगे कि भैया ये तो इसकी और इसकी सेम है, तो भैया इसका अलग है, इसका अलग है, इसकी थोड़ी बनाने की जो चीज़ है ना वो अलग है। इसको कैसे बोलते हैं, अलग बनाते हैं इसको, ठीक है। कैसे बनाते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज होता है यार, ठीक है ना, चेंज होके कैसे बना लेता है मैं बता देता हूँ इसको। ये कैसे बनाएगा, ऐसे बनाता है, ये ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ये उल्टा सीधा होता है, बहुत बेकार है यार। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, ट्विस्टेड बोट। ऐसे बनती है यार, ऐसे 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 चलेगी भाई, इस तरह से बनती है उल्टी सीधी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोट। ये डायग्राम नहीं आएगा, नाम लिखना आप तो, चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्टेड बोट होती है। सारी चीज इस तरह से बनती है, 4 फॉर्म बनती है इसकी साइक्लोहेक्सेन की। ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, ठीक है भाई। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा ना सिंपली, तो स्टेबिलिटी भैया सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ये मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा होती है भैया चेयर फॉर्म की, चेयर की। और सबसे कम किसकी होती है, हाफ चेयर की। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है मैक्सिमम, कहीं से भी नहीं आएगा क्वेश्चन। 2-3 चीज़ें मैंने बताई, उनसे क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, स्टेबिलिटी की बात हो रही होगी तो भैया इधर से आएगा, और साइक्लो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है इसके, है ना, कन्फर्मेशनल से। उसके बाद में ये चेयर वाली फॉर्म हमेशा आती है, चेयर का सबसे ज़्यादा, हाफ चेयर का सबसे कम। उसके बाद में अपने पास में क्या बची, एक तो बोट बची, एक क्या बची, ट्विस्टेड बोट बची, सिंपल बची। इसमें
इसके बाद में किसका आता भैया, ट्विस्टेड बोट का, ट्विस्टेड बोट, उसके बाद में क्या अपना बोट। अब इसको याद मैं कैसे रखता था मेरे टाइम पे, नीट के टाइम पे मैं कैसे याद रखता था, मैं ऐसे रखता था भाई कि चेयर है, ठीक है, सिंपल याद क्या रखेंगे, चेयर और हाफ चेयर। भैया मैक्सिमम 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन तो ऐसे क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि कहाँ तक वो उल्टा सीधा करेगा, 4 चीज़ों में 4 चीज़ें नहीं बना देगा तो 2 तो गलत हो जाएगी, ठीक है। चेयर हाफ चेयर का मेरे को ध्यान ऐसे होता था कि चेयर सबसे ज़्यादा, उसके बाद में हाफ चेयर होती लास्ट में, बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, ट्विस्टेड बोट और बोट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अच्छा और बुरा इधर आ गया, चेयर हाफ चेयर, पहले अच्छा था फिर बुरा हो गया, चेयर अच्छी है, हाफ चेयर मतलब कम बुरी होगी ना, तो कम बुरी क्या पीछे, मतलब अच्छी और बुरी, और इनके बीच में ट्विस्टेड और बोट में कौन सा बढ़िया, बोट अच्छा, ट्विस्टेड बोट कम खराब है, ठीक है, मतलब खराब है ना भाई, तो इनमें क्या होता है, खराब वाली आगे, अच्छी वाली पीछे, मतलब जो बोट है वो तो पीछे और ट्विस्टेड बोट क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी, और चेयर में क्या होता है, अच्छी वाली आगे थी, मतलब चेयर हाफ चेयर ट्विस्टेड बोट बोट। इतना ध्यान रखना, सिंपल सिंपल भाषा में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ये वाली फॉर्म तो रखो यार, नाम पता तो कुछ मतलब नहीं इनका, चलो इतना रखो, जिसमें काम हो जाएगा आपका, बहुत ईजी है, टेंशन फ्री, बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है जी। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है ना भाई, ये वाली चीज़ आपको दी जाती है, कौन सी चीज़ आपको दी जाती है, ये वाली चीज़ दी जाती है भैया, साइक्लोहेक्सेन का बताते हैं, ये वाला चीज़, ठीक है। इतना करेंगे आप, बहुत ईजी वे में करेंगे, मज़ा भी आपको आएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। इतना किया आप लोगों ने, इतना किया जी भाई, ये वाली साइक्लिक फॉर्म बनाई कि नहीं बनाई, मैंने बना दी, बिल्कुल सिंपल भाषा में बनाई कि नहीं बनाई, बना दी मैंने। इसके बाद में इतना ध्यान रखना, फिर कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है कि भैया इनमें से कौन सा एक्सियल है, एक्सियल, और इनमें से कौन सा एक इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल। ये पता कौन है बच्चों को, मैक्सिमम को पता ही नहीं होता कौन सा एक्सियल होता है कौन सा इक्वेटोरियल होता है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है कि स्टेबिलिटी किसके ज़्यादा किसी कम है, तो मेरे को इतना बताना कि यहाँ पे जो भी चीज़ें जुड़ेगी ना, कभी CH3 जुड़ गया, कभी हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, जो ऊपर वाली चीज़ें होती है ना, ऊपर वाली, उसको बोलते हैं ए, ऊपर वाली चीज़ों को सबसे पहले क्या बोलेंगे, 2 चीज़ें जुड़ेगी ना, यहाँ पे कार्बन है, 2 वैलेंसी फ्री है, तो जो ऊपर वाली चीज़ें है ना, उनको क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। एक्सियल किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ, एक बार आपने सबसे पहले देखना, इसका ऊपर एक्सियल, ठीक है, ये नीचे जा रहा है, मतलब फर्स्ट चीज कौन सी, ये ऊपर की तरफ है, इसका मुंह ऊपर की तरफ, तो मैंने ऊपर की तरफ एक्सियल बना दिया, इसका मुंह नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक्सियल बना दिया मैंने, जिसका मुंह जिस तरफ उसकी तरफ एक्सियल होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ मुंह एक्सियल हो गया, वापस से डाउन चला गया, तो डाउन चला गया कि नहीं चला गया, तो भैया मैं इधर क्या लिखूंगा, एक्सियल लिखूंगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं इधर नीचे की तरफ लिखूंगा, ये वापस से ऊपर गया, एक्सियल यहाँ लिख दिया, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्सियल लिख दिया, ठीक है जी। इसके बाद में इक्वेटोरियल कौन सा होता है, इक्वेटोरियल होता है इससे अपोजिट, अपोजिट कैसे, उल्टा ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं एक्सियल मतलब इक्वेटोरियल नीचे रखूंगा, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा नहीं है तो ऊपर रखूंगा मैं इक्वेटोरियल, ठीक है। इसके देखो ये नीचे, तो ऊपर की साइड में क्या रखूंगा, इक्वेटोरियल रखूंगा, ठीक है, ऊपर है ये नीचे लिख दूंगा मैं इसका, सिंपल, नीचे इसका ऊपर रख दूंगा भाई, ये ऊपर है ये नीचे रख दूंगा, इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल की जो पोजीशन है वो आपको पता चल चुकी है। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें जुड़ी होगी ना उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद में मैं बता दूँ, हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, एट द इक्वेटोरियल पोजिशन, इक्वेटोरियल पोजिशन हैव मोर स्टेबिलिटी, बस इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ध्यान रख लेना भैया, आपको कौन सा इक्वेटोरियल पे मतलब उसके अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट वाली जो पोजीशन होगी ना वहाँ पे ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। इक्वेटोरियल की जो पोजीशन होती है उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है कि नहीं होती है, होती है, बिल्कुल सिंपल भाषा में ध्यान रख लेना, इसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, मस्त रहने का, एकदम मस्त मस्त, ठीक है जी। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, कैसे करूँगा क्वेश्चन, उसके बाद आपकी क्लास खत्म। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई, ये वाला लिखा दिया मैंने, अब मेरे को बताओ इसका एक्सियल कौन सा, ये वाला, इक्वेटोरियल कौन सा, ये वाला नीचे वाला, अब मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ, CH3 जोड़ दिया मैंने, एक साथ CH3 जोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे को इतना बताओ इनमें से कौन स्टेबल है, तो मैं बोलूँगा इक्वेटोरियल वाला जो CH3 नीचे वाला है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। बस ऐसे करो जिसमें आपका खत्म हो जाएगा क्या, कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी। इसके बाद अपन शुरू करेंगे कौन सा, कॉन्फिगरेशनल। तो इसको बस इतना करना, स्टेबिलिटी का ध्यान रखना, हमेशा स्टेट की ज़्यादा होती है, उसके बाद इक्लिप्स की ज़्यादा होती है, उसमें 2 चीज़ आती है, एंटी गोच, गोच की कब ज़्यादा होगी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके बाद में भी ये 2 चीज़ें आ जाएगी,
उसके बाद में चेयर फॉर्म आएगी। चेयर में क्या करना है आपको, चेयर में 4 चीजें मिलेगी। कौन कौन सी, चेयर का सबसे ज्यादा, हाफ चेयर का सबसे कम, उसके बाद ट्विस्टेड बोर्ड का, उसके बाद बोर्ड का, सारा कुछ कर लो। ये इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन देख लेना। इक्वेटोरियल की मॉक जिम होती है, 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको, जिसमें आपका खत्म हो जाएगा। इसी तरह बने रहना साथ में, ठीक है। क्लासेस चलती रहेगी। ऑर्गेनिक आपकी शुरू हो चुकी है, ऑर्गेनिक खत्म भी होगी, उसके बाद फिजिकल भी चलेगी, वो भी खत्म होगी। मेरा मिशन इतना सा है, फ्री में कंटेंट, बहुत क्वालिटी कंटेंट। जो लोग लाख रुपए देके कोटा में बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के, वहाँ भी आपको ऐसा कंटेंट वहाँ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर बैच में आपको बेस्ट टीचर नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। मैं बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ाई करता हूँ, उनसे पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लेके जाता हूँ। जो कंटेंट आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगा ऑल टाइम जिंदगी भर के लिए, मेरा मिशन इतना सा है कि एक बार बच्चों के लिए फ्री मिल जाए केमिस्ट्री सारी, ठीक है ना। उसके बाद में आप कभी भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ के लिए यार, ठीक है। ये वाला मिशन है, इसमें साथ देना। पूरा कोर्स कराऊंगा, चाहे एक बच्चा पढ़ो या 10 बच्चा पढ़ो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पढ़ रहा है बहुत अच्छी चीज़ है, जो नहीं पढ़ रहा है वो आगे पढ़ लेगा, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ में, मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू सो मच।